हम जाएंगे महविश हयात को देखने, पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर से कोई महविश हयात बने। जब यहाँ से मर्द जाते हैं ना उधर, तो फिर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। औरतें अगर गई तो उनको हम डिसोन कर देते हैं। ये तो शो आ रहा है, इसमें यही होगा कि कपल्स होंगे इसमें। हाँ, मेरे ख्याल से ये है कि 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़कियां हैं और वो साथ रहेंगी और गेम्स होंगे और फिर जाके सेटिंग अंदर करेंगे। सेटिंग अंदर होगी, किसी के साथ भी हो जाए। हाँ, हो जाए, कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। कोई लड़का भी हो सकते हैं। हाँ, 2 लड़के आपस में सेट हो जाए, ये भी होता है। टर्की है भाई, तो फिर उसका क्या करेंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो मुझे वो परसों ये बता रहा था कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा VPN पे देखे जाने वाली वो फिल्म, वो वेब सीरीज है, और कहता लोग देखने के बाद उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि यार इसकी हमें फुल वर्जन कहाँ से मिलेगा। सोचो यार। और बंदा थाईलैंड में भी है, तो मुझे लग रहा है थाईलैंड में शूट किया। नहीं, टर्की में। थाईलैंड में होता ना तो फिर तो पता नहीं, लड़की भी लड़का होता है, ये भी नहीं पता चलता ना। उसको धोखा हो गया ना। वो ऐसा धोखा हुआ था, गया ऐसा कमरे से सीधा भागा था, 2 किलोमीटर दूर पकड़ के लेकर आया था मुझको। तो क्या हो गया? मरता। अच्छा ठीक है। अकबर जतोई जलबानी मेरा नाम, पजेरो चलाना और अयाशी मेरा काम, इतना अमीर के बाद में निकले पैसा, अभी दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ लाला कास्ट। मेरा नाम है रऊफ अफरीदी और आज के एपिसोड में हमारे साथ जो हस्ती बैठे हैं उनके बारे में मैं आपको एक मर्तबा फिर बोलूंगा कि क्या ही बताऊं। अपने आप को वडेरे का बेटा बोलते हैं, लेकिन कसम से बिल्कुल दूर दूर तक इनका वडेरों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सबके बहुत प्यारे प्यारे दिल अजीज अली गुलपीर। थैंक यू। बस कमीना नहीं बोले, मैंने कहा ये ऐसे नहीं कि एंड में ये हो जाए कि कमीना, ये हमने लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये सब टेक्स्ट के अंदर जो है ना कुछ आ गया ना। भाई ये क्या मतलब है ना? देखो ना अली भाई, आपका जो है ना वडेरों से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप अपने आप को वडेरा का बेटा क्यों बोलते हो? बस मेरे खानदान का कुछ ताल्लुक है वडेरों से। अच्छा। तो मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने कज़न देखे ऐसे। हाँ। और फिर कराची में आपको पता है वडेरों के बेटे बहुत हैं। हाँ। तो जो नहीं भी है वो भी बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनके दोस्त जो होते हैं वो भी बन जाते। साईं के कुत्ते भी साईं। तो वो सारे साईं बन जाते हैं। तो इतने साईं जब देखे थे तो फिर मैंने कहा इन पे कुछ बनाना चाहिए आइटम। हाँ। तो फिर ये और लोगों का बड़ा ट्रेंड भी है ना कि यार वो प्लाना वडेरे का बेटा मेरा दोस्त है, मेरे साथ लड़ना मरना नहीं। हाँ, ये भी होता है ना। बोल रहा है तू क्या अपने आप को बोलता है मैं भी एक पून करूंगा, इतने सारे लोग मेरी बैग है, ये बोलते थे ना मेरी बैग है। हाँ, हालांकि बैग देना किसी को जो है ना बहुत गलत बात है। फिर भी अजीब सी बात है ना। ये कराची का एक ट्रेंड है ना। बिल्कुल। हाँ, कॉलेज में भी डराते थे हमको, स्कूल में भी डराते थे, और अभी ऐसी भी लाइफ में डराते हैं, बोलते भाई डाले माले आ जाएंगे। बिल्कुल। ये अब हाँ, आपका देखो जैसे कि वडेरों का आप कह रहे हो कि फिर ताल्लुक है, इसका मतलब है दूर दूर से। मतलब मेरा हमारी तो पुरानी दोस्ती है, आपको पता है। मेरा कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है वडेरे का। हाँ। ना मेरा वो है ना इतने पैसे है मेरे पास। हाँ। ना मेरे पास डाला है। हाँ। पर मेरी फैमिली से कनेक्शन ऐसा था। तो कनेक्शन जब था तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? आपने तो उस गाने के अंदर वडेरों की बजाई है। तो देखिए इंसान, मतलब बेस्ट मुझे लगता है जो कॉमेडी होती है वो होती है अपना मजाक उड़ाना। सो मुझे यही लगता है कि अभी भी मैं कुछ चीज़ें अगर बनाता हूँ वीडियो, तो जैसे लाइन बनाना मुश्किल हो जाता है पाकिस्तानियों के लिए, या लेफ़्ट को बुलाते हैं तो 10 बार बटन दबाना, ये चीज़ें मैं खुद में नोटिस करता हूँ। हाँ। तो मैं उस चीज़ का मजाक उड़ाता हूँ। तो आई थिंक इसलिए मैंने वडेरे के बेटा बनाया, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी थी बचपन से, मेरे ख़ानदान का हिस्सा थी, मैंने अपनी सोसाइटी में देखी, स्कूल में देखी, तो फिर मैंने सोचा इस पर क्यों नहीं बनाए। मतलब खिलाफ हो आप इस सिस्टम के? बिल्कुल। जो भी इंसान अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करे। बिल्कुल। और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको कोई पूछ नहीं सकता, तो फिर उसके खिलाफ तो बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ ऐसे वडेरे भी देखे हैं, मैं पर्सनली मैं जानता हूँ बहुत, मैंने सिंध के अंदर, जो कि बहुत दिल में जो है ना वो रखते हैं, एक दर्द रखते हैं। बिल्कुल। ऐसे हैं मैंने लोग दिल में दर्द रखते हैं, वो अपने लोगों का ख्याल में भी रखते हैं, और उनके अंदर वो वाला सीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे सरदार भी हैं, ऐसे चौधरी भी हैं, ऐसे सो हर
हर ऐसे सिस्टम में कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, पर जो 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 लोग बारबैरिक हैं, वो जैसे हमारे एक साथी थे नाजिम जोखियो, हाँ। जिनके साथ बहुत बुरा हुआ। पीपल्स पार्टी के आई थिंक पार्लियामेंटेरियन थे जो अभी तक पार्लियामेंट में हैं, हाँ। पर उन्होंने मर्डर किया हुआ है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बुरी बुरी चीज़ें की हुई हैं, और तो वो बहुत ओवर शैडो हो जाता है। वो गलत है। ऑब्वियसली जो कानून बनाने वाले हैं हाँ। वही कानून को ऐसे ही धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो फिर ये तो मजाक है ना, हमारे साथ मजाक है। नहीं तो आपके क्या में पढ़ाई मढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगा है, सिंध में दिल नहीं लगा है, जो आप स्टैंड अप कॉमेडियन मान गए हो? बिल्कुल, क्या करें। गोस्ट, आपको पता है गोस्ट स्कूल होते हैं सिंध में। हाँ। वो भूतनी के स्कूल। भूतनी के स्कूल, जो अंदर भैंस लोग पाल रहे होते हैं, बकरा बैठा होता है, बच्चे नहीं होते, स्टूडेंट नहीं होते। सो बस स्कूल थे नहीं, तो हमने कहा क्या पढ़ें। हाँ। तो हमने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी। हमने कहा भाई थोड़ा जोक वोक करो, थोड़ा कॉमेडी हो जाए। नहीं लेकिन सही, आप तो वो पढ़े लिखे कॉमेडियन हो ना। बिल्कुल, आपने तो ये वाला क्राफ्ट जो जिसको बोलते हैं, आपने तो ये सीखा है ना, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बैचलर्स इन फिल्म किया, और फिर हमने थिएटर किया, और फिर थिएटर के साथ साथ हमारी अभी जो बात हो रही थी असफर भाई के साथ, हमने थिएटर किया। साकिब समीर जो आपके नापा के दोस्त थे, अफराज, मिनहाज, और सारे लोगों के साथ परफॉर्म किया। और फिर है ना, पता एक चला लड़का आप लोगों के साथ एक और भी था, वो लाइट ऑन में इमरान, वो आजकल दाढ़ी वाड़ी रख लिया, वो बड़ा फनी था। बहुत फनी था। बहुत फनी था। और वो यही था कि कुछ लोग है ना, वो आपको उम्मीद नहीं होती कि इस बंदे से ऐसी शक्ल से इतना अच्छा जोक आएगा। वो नेचुरल आ जाता था। पर बहुत सीखा। मतलब आप लोगों के साथ भी हमने, जब मुझे याद है कॉलेज में हम शॉर्ट फिल्म बनाते थे, तो हमारे उस्ताद कहते थे कि भाई, हम कहते थे एक्टर कहाँ से लाएं, तो बजट नहीं है और शॉर्ट फिल्म सब गरीब चल रहे हैं। तो वो कहते थे नापा जाओ, उनको भी चाहिए पोर्टफोलियो के लिए फिल्में, तुम शूट करोगे, वो एक्ट करेंगे, दोनों का पोर्टफोलियो बनेगा। तो फिर हम नापा में जाके बैठ जाते थे, हेलो बॉस, आप एक्टिंग करोगे इसमें, आप पढ़ लो। फिर ऐसे ही फिर आपने भी एक्टिंग की, साकिब ने भी की, और साकिब खान ने भी मेरे साथ एक एक्टिंग की। मेरे साथ नहीं, मैंने प्ले लिखा था एक, तो वो क्यों उसमें एक्टिंग की। साकिब खान ब्रिलियंट एक्टर बहुत है, वेरी बहुत गुड, जबरदस्त। पारस सर, ये सब। अली भाई मुझे ये बताएं कि स्टैंड अप कॉमेडी का हमारे मुल्क में ना उस तरह का एक मिजाज अभी तक नहीं बन पाया है जैसे कि साथ वाले मुल्क में बना है। बिल्कुल सही है। और उधर का जो है ना, जो टैलेंट बड़ा उभर के ऊपर आता है, सामने आता है। और हमारे यहाँ पे भी टैलेंट है, लेकिन वो सामने इस तरह खुल के क्यों नहीं आता है, और लोग उनको पसंद इतना क्यों नहीं करते हैं जितना उनको करते हैं? अच्छा, इसमें मुझे लगता है दो तीन चीज़ें। एक तो स्टैंड अप कॉमेडी, जो न्यू एज स्टैंड अप कॉमेडी है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी तो आप ये भी कह सकते हैं जो उमर शरीफ या वो चल रहे थे, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी थी, पर वो एक अलग उसका एक स्ट्रक्चर था कि मतलब वो एक प्ले फॉर्मेट में स्टैंड अप कॉमेडी होती थी। ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है, ये वेस्ट से आई है कि खड़ा होके और मैं बस जोक सुनाऊंगा, और या कोई स्टोरी सुनाऊंगा। तो वो उसका जो ओरिजिन है ना, वो बार कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ है। सही है। तो जब आप पड़ोस मुल्क में जाते हैं ना, तो उधर भी जो सारे कॉमेडियंस हैं वो बार्स में होते हैं, जो रात को लोग दारू पी रहे हैं और ये लोग जाके वहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं। अब उधर कॉमेडी भी जो हो रही होती है उसमें कोई लिमिट नहीं होती, उसमें हर किस्म के जोक भी हो सकते हैं, फिल्टर नहीं होता। हाँ। अच्छा, पड़ोस मुल्क में ये भी है कि ऑब्वियसली वो 4 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन भी है उसकी, तो वो क्लब्स भी हैं, बार्स भी है, वो कल्चर भी है कि जहाँ पे कॉमेडी शो आप देखने जा रहे हो तो यहाँ पे एक बियर भी पी रहे हो, तो वो एक वो चीज़ भी है। अच्छा, वहाँ पे फिर ये कि हम कॉमेडी, आपको पता है अभी आप जो समय रायना या ऐसे बड़े कॉमेडियंस देख लें, तो उधर मतलब चलें जाकिर खान है जो इतना फेमस हो गया और वो गंदी कॉमेडी नहीं करता, पर उसके एक्सेप्शनल दूसरे जितने भी देखते, हमने भट्ट से लेके समय रायना, ये सारे इन सारे लोगों तो गंदी से भी ज़्यादा आगे निकल गए। हाँ, तो वो वहाँ पे चलती है, और वहाँ पे उस चीज़ को इतना कैंसिल वैंसिल नहीं किया जाता जितना यहाँ पे। आप मेरे ख्याल से जुनैद अकरम और अकबर ने कोई शो किया था, तो उसमें कोई क्लिप उनका वायरल हो गया था, तो उनको बहुत गालियाँ पड़ी थी कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया किसी को।
सो हमारी है ना वो, आपको पता है हम मीडिया में हम हैं, हम चाहेंगे हम जाएंगे महविश हयात को देखने, पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर से कोई महविश हयात बने, यू नो। सो वो जो है हमारी जो अभी फिगर नहीं किया ना कि आउट के ये चीज़ सही भी है या गलत, वो हिपोक्रेसी या वो कन्फ्यूजन हमारी आर्ट को, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो देखें आप जैसे राहत फ़तेह अली खान, फवाद खान, ये सारे बड़े कब बने जब उन्होंने वहाँ पे जाके काम किया, राइट। फिर हमने बोला हाँ ये फिट है। उससे पहले हमने एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हाँ। जब तक उनको दुनिया से प्यार नहीं मिलता हम बोलते हैं हाँ, फिर बोलते हैं हाँ। और आपने एक चीज नोट की है, जब यहाँ से मर्द जाते हैं ना उधर, तो फिर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। औरतें अगर गई तो उनको हम डिसऑन कर देते हैं। बिल्कुल, ये भी है, ये भी देखो है। वीना मलिक गई, हाँ, उनको हमने बोला ये भाई हटाओ यार, ये तो सही औरत ही नहीं है, वरना उससे पहले सही थी, है ना। हाँ। फिर मायरा गई, उनको भी कुछ इस तरह का बैकलैश, लेकिन वो कम था हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि शाहरुख के साथ थी ना, शाहरुख के तो साथ थी, वो फिर वो एक्सेप्टेबल है। ये भी एक है ना, ये बिल्कुल है आई थिंक। और फिर हम जैसे ये एक कन्फ्यूजन है और एक हिपोक्रेसी है हमारी, हमें खुद समझ नहीं आता। जैसे अभी वो जो आयशा उमर का शो है, क्या है वो मैंने आपका देखा, वो हाँ, लाजवाल टरक, लाजवाल इश्क हमने देखा। अब वो लोगों ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। और फिर ये वही लोग हैं जो आप ट्रस्ट करें, ये जब यूट्यूब पे जाएगा ना शो, सब ये देखेंगे और देखेंगे पूरा, और फिर एंड में करेंगे कि ये तो गलत चीज़ है, ये तो मतलब तुम। अब सर मुझे फवाद जो हमारा जो नेपा का जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएट, वो उसने एक वेब सीरीज में काम किया, तो जो पिछले दिनों बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी, वो बैन हो गई पाकिस्तान में। तो मुझे वो परसों ये बता रहा था कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा VPN पे देखे जाने वाली वो फिल्म, वो वेब सीरीज है। और कहता लोग देखने के बाद उसके नीचे कॉमेंट कर रहे हैं कि यार इसकी हमें फुल वर्जन कहाँ से मिलेगा। सोचो यार, फुल वर्जन कह रहे कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई इसके अंदर फुल वर्जन क्या मतलब ढूंढ रहा है भाई तू, मेरी बात। लेकिन माइंड सेट तो यही है ना, सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाली हमारी कौम है, बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी यही करती है। आप देखें, आप सब लोगों जो देख रहे होंगे उनकी या जो कमेंट कर रहे होंगे, उन सब की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, या नहीं भी होंगे तो उनकी आरजू होगी कि एक दिन कोई सीन सेट हो जाए। पर वो डेटिंग शो को गालियाँ दे रहे हैं कि ये तो गलत है, इस दिस इस्लामिक रिपब्लिक। बट यही हमारा ये है कि अब टर्की भी तो है ना इस्लामिक मुल्क, वो तो कर रहा है सारी चीज़ें, उसके ड्रामों में तो आप देखें सारा सब कुछ हो रहा होता है। तो हम भी देख लेंगे इंडिया का ऐसी सीन देख लेंगे, हम जलेबी भाई देख लेंगे, पर हमारे पास कोई पकोड़े भी भाई बन जाए तो वो हम मंजूर नहीं भाई। टर्की तो नाम ही टर्की है ना, तो उसका बंदा क्या करेगा। लेकिन ये लाजवाल इश्क जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये हिट होगा ये, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है ना बड़ी बेहतरीन कर ली है अभी से। अच्छा, मुझे लगता है कि ये टीवी के लिए था, पर अब पेमरा ने बोल दिया कि नहीं, हाँ वो डिजिटल कर ले। पेमरा ने तो अभी बोल दिया ना कि नहीं भाई हम इसको टीवी शीवी पे नहीं लगा रहे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये टीवी के लिए था ही नहीं, पर मुझे लगता है कि टीवी के लिए पिच किया जा रहा था, पर शायद अब उन्होंने रिएक्शन से रियलाइज किया होगा कि ये नहीं होगा टीवी पे। आप ये डेटिंग अभी तो शो आ रहा है, ऐसे इसमें यही होगा कि कपल्स होंगे इसमें। हाँ, मेरे ख्याल से ये है कि 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़कियां हैं, और वो साथ रहेंगी और गेम्स होंगे, और फिर जाके सेटिंग अंदर करेंगे, सेटिंग अंदर होगी, किसी के साथ भी हो जाए। हाँ, हो जाए, मतलब कोई फिक्स नहीं है। वहाँ वो कोई लड़का भी हो सकते हैं। हाँ, 2 लड़के आपस में सेट हो जाए, ये भी हो सकता है। टर्की है भाई, तो फिर उसका क्या करेंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं है। और बंदा थाईलैंड में भी है, तो मुझे लग रहा है थाईलैंड में शूट किया। नहीं, टर्की में है ना? टर्की है? हाँ, टर्की। अच्छा, फिर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। थाईलैंड में होता ना तो फिर तो पता नहीं, लड़की में लड़का होता है, ये भी नहीं पता चलता ना, समझ नहीं आता। हमारे एक दोस्त है, हमारे साथ यहाँ से गया था हम कमर्शियल शूट करने के लिए, उसको धोखा हो गया ना। वो ऐसा धोखा हुआ था, गया ऐसा कमरे से सीधा भागा था, 2 किलोमीटर दूर पकड़ के लेकर आया था मुझको। तो क्या हो गया? को तो मरता। अच्छा, ठीक है। उसका तो मुझसे बाहर ही था आवाज। कहता मुझसे लंबा था कद। तो कहा यार कोई बात ही नहीं, चलो चलेगा। अली भाई, रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या
एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? रिलेशन होना चाहिए, ओपन रिलेशन होना चाहिए या शादी होना चाहिए? आई थिंक जो आपको करना है वो आप होना करो। चाहिए करो कुछ करो। कुछ करो, लिव एंड लेट लिव। मेरी फिलॉसफी ये है कि मैं किसी को टोकता नहीं हूँ। जो मेरे पास आता है ना मसला कि मैं शादी कर लूँ या मैं रिलेशन में करो करो, और क्या होगा? नहीं होगा, टूट जाएगा, छोड़ देना, फिर आगे चले जाना। ये लाइफ बहुत बहुत छोटी है और हमें बहुत डर के नहीं रहना चाहिए कि यार ये करूँगा तो क्या होगा। जो आपको सही लग रहा है आप करो, आपको जवाब देना है, मुझे तो नहीं देना। तो मुझे, मैं कौन हूँ कि टोकने वाला? ये जो मॉरल पुलिसिंग और गैरत ब्रिगेड वाला साहब मुझे समझ नहीं आता। मुझे ये लगता है कि आप चॉइस दें, आप एक जगह मस्जिद बना दें, एक जगह मैखाना बना दें और लोगों को बोले जो करना है करें, और ऐसी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। सही है। जब हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं जो मुझे लगता है, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। वो फिर आप अगर किसी को देखें मैं कनाडा में 4, 5, 6 क्लास पढ़ा, तो 6 क्लास में उन्होंने हमें एक दिन आए, उन्होंने पेंसिल से स्केच बने हुए थे, लेडीज़ का और एक जेंट्स का, और उन्होंने बोला कि भाई ये मर्द में ये चीज़ें होती हैं, लेडीज़ में ये होती हैं। स्केच था, फ़ोटो वोटो नहीं थी, बट ये था कि बॉडी पार्ट्स थोड़े से बने हुए थे, तो उन्होंने बता दिया ये होता है, और जब ये लोग आपस में ये फिटिंग करते हैं तो बच्चा होता है। तो उन्होंने कहा ये है सिंपल, और ये बायोलॉजी है, इसमें कोई किसी ने ये नहीं कहा कुछ नहीं, सब ने कहा अच्छा ये एक साइंस है। क्लास थोड़े लोग शर्माए, ये वो ऑब्वियसली बच्चे थे, पर जिनको पता चल गया बस बात ख़त्म। पर उधर मेरी पहली गर्लफ्रेंड उधर थी। सही है। हेली नाम था उसका, और हम बस हाथ पकड़ के साथ पार्क में चलते थे। ये हमारी एक्सटेंट थी मोहब्बत की। तो उसमें ये नहीं था, हमें कभी कोई गंदा ख्याल या कुछ नहीं आया, क्योंकि उस जगह में एक ओपन इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, और किसी ने ये नहीं किया कि यार ऐसे नहीं करो। और ये जैसे मैं कराची आया ना, जानी ये सीडी ले ले, देख के वापस रेनबो सेंटर में खाली सीडी नहीं होती थी। यही मशकूक सीडी वही होती है ना, खाली, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। आपकी सीटी के लिए सीडी चांस पे क्या निकलेगा। तो वो ये होता है, और पता नहीं मतलब सारी जो गंद जो है ना, वो मैं इधर आते ही 6 महीने में सब मुझे पड़ा। हेली जो पहेली बन गई बिल्कुल है ना, हेली जो पहली थी अब वो सारी बुझ गई, सब पता चल गया कि ये मैंने टर्की में भी देखा, टर्की भी एक इस्लामिक मुल्क है ना, वहाँ पे भी आपके जो है ना बड़ा एक लिबरल माहौल है। वो बोलते हैं कि भाई आपने मस्जिद में जाना है उधर जाओ, आपने जो है ना इबादत करनी है इबादत करो, आपने अच्छा आदमी बनना है बनो, हम तो नहीं मना कर रहे, लेकिन बुरा आदमी भी अगर आपको, आप घर में भी बनोगे यहाँ पे भी बनोगे, आप देखो रोक नहीं सकते हो किसी को। ऐसा है कि नहीं? ऐसे है। और मैंने यहाँ पे देखे हैं बहुत सारे लोग जो बिल्कुल नमाजी और दाढ़ी वाले लोग, पर उनके काम बड़े हरामी हैं। सो वो तो कोई है ही नहीं ना, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान जब अकेला है, वो मुझे किसी ने बताया कि इंटेग्रिटी वो होती है कि इंसान लोगों के सामने भी अच्छा हो, और जो बंद कमरे में अकेला बैठा हो ना उस वक्त भी अच्छा हो। दैट इज़ ट्रू इंटेग्रिटी। सही बात। ये नहीं कि मैं आप लोगों के सामने मैं हाँ अच्छा हूँ, जब मैं यहाँ से निकलूँ तो मैं अकेला बैठ के सोच रहा हूँ कि यार रऊफ़ से है ना मैं पैसे निकाल दूँ ताकि मैं उसका फ़ायदा ले, जो भी मतलब। तो वो चीज़ जब आप हर चीज़ खुले पे लेके आ जाते हैं ना, तो आपकी इंटेंशन भी खुली हो जाती है। सही बात है। फिर आप ये नहीं करते कि किसी के पीछे हिपोक्रेसी, बिचिंग करना, ये वो जो हमारा कौमी मशगल है, हमारा कौमी मशगल है। अली भाई आपका भी ताल्लुक जो है ना सोशल मीडिया से माशाल्लाह से बड़ा, आप जो है ना हर चीज़ हर प्लेटफॉर्म के ऊपर नज़र आते हैं। टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? और टिकटॉक खास तौर पर उस टिकटॉक लाइव के ऊपर जो के आते हैं ना, वो आपने देखे? वो मैंने क्लिप्स देखी हैं, मैंने लाइव खुद नहीं देखे, पर मैंने वो ही पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न है। बिल्कुल बल्कि सॉफ्ट से भी थोड़ा सा मैं तो कहता हूँ एक लेवल ऊपर कर दो, मीडियम पॉर्न कर दो है ना। बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं? मुझे वो साइंस अभी तक नहीं समझ आई कि वो क्या होता है, उससे लोग कैसे कमा रहे हैं या
आपको पता है इसका? नहीं, मुझे मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 1 घंटे में फलाने ने 2 करोड़ कमाया, 1 घंटे में फलाने ने 4 करोड़ कमाया। मुझे नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि करोड़ों का हिसाब है। मुझे वो गिफ्टिंग करते हैं ना, गिफ्टिंग करते हैं बेसिकली। जितना मेरे आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है टिकटॉक का ऐसे हिसाब है कि जैसे आपने अगर टिकटॉक पे 4 घंटे लगाए हैं ना कंज्यूम करने के लिए, हाँ। देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको टोकन मिलते हैं। ठीक है। अब वो टोकन आप, क्योंकि लोग अपने कैश तो नहीं दे रहे ना टिकटॉक में लगा के लोगों को, जो देखने वाला है वो तो अपने टाइम दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि कैश दे के वो लोग जो है ना वो गिफ्टिंग खरीदते हैं। अच्छा। कार्ड लगा के, और उसके बाद वो गिफ्टिंग करते हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पे जो लोग देख रहे हैं, जो ज़्यादातर कंज्यूमर है, वो कार्ड वाले लोग हैं? मुझे नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड हम दराज से नहीं कार्ड लगाते। पे नहीं मैंने मंगवाते। फूड पांडा, मूड पांडा, इधर उधर सब चीजों से हटा दिया अपना कार्ड। मुझे बिल्कुल, एक trust मरतबा ही हैक नहीं हो है। गया था मेरा कार्ड। अच्छा। उसके बाद मैंने हर जगह से अपना कार्ड हटा दिया। मैं तो बिल्कुल। ऑनलाइन यूज ही नहीं करता हूँ। लेकिन ये पिछले दिनों अभी 2-3 इंटरव्यूज मैंने देखे ऐसे, वो पतलू, मिस्टर पतलू या पतलू भाई, वो जो यूट्यूबर है, हाँ, क्या नाम है, पतलू, पता नहीं, ऐसे ही कुछ नाम है ना। हाँ। उसने बोला कि भाई मैं तो इतने मैं तो ये कार्ड से पे करता हूँ। उसने बोला कि आपकी ये ट्रांजैक्शन मैंने देखी है। वो एंकर ने उनको बोला कि आपने इतने करोड़ की ट्रांजैक्शन की है। उसने कहा हाँ, तो मैंने की है, तो की है, फलाने ने मुझे की है गिफ्टिंग, तो आपको क्या तकलीफ है? मतलब, और आप हैरान। वो कह रहे वो, और उसका कंटेंट क्या है, वो डांस करवाता है माजरत के साथ। अच्छा। वो मुजरे करवाता है, उसके ऊपर मुजरा करवाता है। मैं मतलब ये कि मुजरा, मैं तो ये मुजरा पेमेंट को क्यों किसी गलत और चीज की होगी ना। हाँ। ये पेमेंट किसी और चीज की होगी। हाँ, हाँ, ये कुछ और, ये तो वो तो कुछ और ही कर रहे हैं ना। हाँ। जैसे आपने बोला कि वो सॉफ्ट पॉर्न है ना। बिल्कुल नहीं, देखिए अब जैसे दुनिया भर में ओनली फैंस एक चीज आ गई है। हाँ, तो ये हमारा ओनली फैंस तो यहाँ पे अलाउ नहीं हो सकता। तो लोगों ने इसको टिकटॉक को ऐसे बना दिया है कि उन लोगों ने अजीब अजीब चीज़ें या सेक्सुअल चीज़ें करके और उस पर पैसा कमा रहे हैं। पर टिकटॉक, हाँ, टिकटॉक में असल में अब्यूज़ बहुत हुआ है, और टिकटॉक के साथ प्राइवेसी और उन्होंने पॉलिसीज़ बहुत चेंज की है। मेरी कुछ वीडियोज़ हैं जो मतलब पॉलिटिकल टॉपिक्स पे होती हैं, और वो बैन कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, और मैं अपील करता हूँ फिर भी सही नहीं होता। बाकी ये चल रहा है वहाँ पे। ये हैरानगी की बात है। मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरी भी एक तो ऐसी वीडियोस थी, उसके ऊपर वो उन्होंने वो सेंसिटिव कंटेंट लगा के कम्युनिटी गाइडलाइन, कम्युनिटी गाइडलाइन पे बंद कर दिया। बाकी वो कोई उनसे कह रहे कि शर्ट पे पानी फेंको, वो चल रहा है। वो कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं चल रहा। स्ट्रिप्टीज कर रही है, और वो पानी फेंक रही है, अंडे रख के ऊपर तोड़ रही है। समझ नहीं आ रही है कि क्या रास्ता बन रहा है यहाँ हाँ, रास्ता बन रहा है। बैंगन रख रही है। उस दिन गेम खेल रही थी, बैंगन ऐसा लगा लंबा सा, कह रहे थे इसके ऊपर ऐसे छलांग ला के तोड़ना है। वो लड़की आ गई, उसके ऊपर छलांग लगा के, शक्ल के बगैर वो पूरा बदन अपना जो है ना वो दिखा रही है। बस अब ये एक मसला है टिकटॉक का। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत अब्यूज़ के लिए, ये पूरी दुनिया में थोड़ा बहुत मसला है टिकटॉक का, पर यहाँ पे नहीं, मैं अली भाई मैं नहीं मानता हूँ ये बात। मैं भी थोड़ा बहुत आप जितना तो मैंने ट्रैवल नहीं करता एक्सप्लोर हूँ, नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं जो वीडियो हर जगह लगाता हूँ वो मैं टिकटॉक पे लगा के और फिर छोड़ देता हूँ। मैं कंज्यूम आप जब टिकटॉक खोलते हो ना, तो उसके ऊपर एक आता है फॉर यू, हाँ, एक आता है मेरे ख्याल में कि जिस जगह के ऊपर हो ना, ठीक है, उस जगह की वीडियोस आ रही होती है। जब आप उसके ऊपर जाते हो ना, किसी भी मुल्क में आप जाओगे ना, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि हम किधर खड़े और वो किधर खड़े। उसके अंदर एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर ट्रैवल लॉग्स होते हैं। बिल्कुल सही है, उसके अंदर इस तरह की चीजें होती है। हमारे यहाँ पे आओ, स्लो मो पे जो है ना एक लड़की आ रही है, ऐसे है ना, बिल्कुल स्लो मो पे, वो ऐसे ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, या तो जो है ना उसकी पीछे से जो है ना वो वीडियो कोई बना रहा है या कुछ हो रहा है। मैंने एक देखी थी, एक बाजी है जो बेडशीट चेंज करती है हर वीडियो में। अच्छा, बस वो बेडशीट चेंज करी और यूं करती है बेडशीट। ये कंटेंट है बस। हाँ, हर दिन बेडशीट चेंज हो रही है। अच्छा, मैंने कहा ये वीडियो कौन बना रहा है, और क्योंकि वीडियो हिल रहा होता है। अच्छा, एक दिन में पता चल गया हस्बैंड वीडियो बना रहे भाई।
अच्छा हाँ। और वो हिल क्यों रहा है ये नहीं पूछा है उस बंदा, उससे ये भी पता पूछा नहीं है। उस क्या कर रहा है, बिजी होगा शायद, डस्टिंग कर रहा है वो, हाँ ये तो वो हिल रहा होगा कैमरा, पर पता और नहीं। वो बेड शीट चेंज कर दी है। बेडशीट चेंज करते भाई ही बंदा कमेंट्स में। अच्छा आपने कभी टिकटॉक के अंदर कमेंट सेक्शन में कभी इस तरह की वीडियोस नहीं, के ऊपर नहीं, कमेंट नहीं। कभी जाए ना, बड़े अच्छा। मजे के कमेंट्स होते हैं, बहुत मजे के कमेंट्स होते हैं। अब वो जैसे कि को खास जो है ना एक ऑर्गन्स के नाम उन्होंने साजिद और माजिद रखे हैं। बंदा बोलता है ना कि यार भाई इसका तो साजिद माजिद को देखो, अब साजिद माजिद बंदा सोचते में पड़ जाएगा यार मैं गूगल करूँ साजिद माजिद है कौन कौन, है अब समझ नहीं आता, जो हर कहीं नहीं वीडियो में मिलेगा, पहुंचे हुए हैं। हाँ। कहीं नहीं मिलेगा ना। कहीं बोलेगा कि यार शुक्र है ये वीडियो देखने के से पहले मैं मर गया। अजीब अजीब कमेंट आते हैं ना, वो कमेंट सबसे मजेदार होते हैं। बिल्कुल, मैं असल में कोशिश पर्सनली ये करता हूँ कि वो नहीं, फ़ोन में होता है कि 2 घंटे के बाद आप वो ऐप ब्लॉक हो जाती है हाँ आपकी, पता है ना, वो टाइमर आप लगा सकते हो अपनी फ़ोन पे अच्छा कि आप 2 घंटा दिन में या 3 घंटा इंस्टाग्राम यूज़ करो, उसके बाद वो ब्लॉक कर लेता है और आपको पूछता है कि आपका टाइम दिन का पूरा हो गया है, ओ और रियली, फिर आप उसको पासकोड लगा के सुपरसीड कर सकते हो, बट लेकिन वो आपको रोक देता है, रोक बोलता है देता है बस कि बस यार कर बस दो। हो गया। हाँ तो वो मैंने लगाए हुए हैं, तो अच्छा मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे सुबह उठा और मैं वो जर्नलिंग करता हूँ, डायरी लिखता हूँ हाँ कि पिछले दिन क्या हुआ, ये जो भी, तो वो चीज़ लिख के फिर मैं देखने शुरू हो जाता हूँ कि आज क्या चल रहा है हाँ दुनिया में ना, तो किस पे वीडियो बनानी है। जैसे हाँ जैसे इंडिया टीम ने हाथ नहीं मिलाया, अच्छा चल ठीक है, अब मुझे ये न्यूज़ मिल गई, अब मुझे पता है इस पे मुझे वीडियो बनानी है, अब मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इससे आगे, क्योंकि आधे घंटे में मुझे पता चल गया कि न्यूज़ में दुनिया में क्या चल रहा है। सऊदी ने हमारा डिफेंस से एक पार्टनरशिप हुई, ये हाथ, मतलब 2-3 चीज़ें जो मुझे पता चल गई, हाईलाइट्स आपने अब इन पे जोक्स, इनमें कोई वीडियो बनानी है। उसके बाद है ना, मेरे ख्याल से मैं टाइम वेस्ट कर रहा होता हूँ और 2-3 घंटे, सो फिर इसलिए मैंने ये चीज़ लगा दी है। सो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया को अपने लिए एक दुकान की तरह यूज़ करूँ, जहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ, पर मैं कंज्यूम नहीं करूँ इतना, सही है। क्योंकि मुझे लगता है मुझे वो फ़ायदा नहीं मिलता, उससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, मैं बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं कोई किताब पढ़ लूँ, या मैं बाहर दोस्तों के पास चले जाऊँ, या कुछ ऐसी चीज़ कर लूँ जिसमें अच्छा प्रोडक्टिव हो। मैं ये कंज्यूम, बिकॉज मैं तो रियलाइज़ किया मतलब बहुत, इसका मतलब है आप ट्रेंडिंग श्रेंडिंग की चीजों पे बिलीव नहीं रखते हो। मतलब मैं बिलीव रखता हूँ इन द सेंस कि मतलब अगर कोई चीज़ चल रही है उस पर मुझे वीडियो बनानी है इस तहत तक, बाकी मैं ये नहीं करता कि मैं जाके घुस जाऊंगा और मैं चीज़ें देखूंगा। मुझे लोग भेजते हैं, जैसे आप जैसे दोस्त अगर कोई होते हैं जो मीम्स बहुत फॉलो करते हैं, हाँ वैसे 2-3 दोस्त हैं जो भेजते हैं हाँ कि यार ये देखो ये चल रहा है आजकल, तो वो मैं देख लेता हूँ। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सोशल नहीं मीडिया देखो, इतना देखूँ नहीं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि बहुत फालतू चीज़ें हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत इसमें ज्यादा। कोई आपको मिलेगा नहीं और इंटेलेक्चुअल और आज जैसे कि आप बनाते हो, वो एक आपकी सीरीज चल रही है इंसान इंसान। बनो। आप लोगों को पता है वो जो है ना एक एटिकेट सिखाते हैं, एक जो है ना एक इंसान बनने के तरीके बताते हैं, तो कुछ आपको चेंज नजर आ रहा है या नहीं? मैं तो 13 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, हाँ गाने बना रहा हूँ, मुझे चेंज कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता, मुझे और तो मैं नहीं इसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाता था कि क्यों नहीं दिख रहा और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा मेरे काम का, मेरी लाइफ का। फिर मैंने थेरेपी थेरेपी किया, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरे लिए ये काम है और मुझे इसको आउटपुट, जैसे द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ही रिवॉर्ड है, कि आपने जो ये हम बना रहे हैं ना, हाँ यही हमारा रिवॉर्ड है, कि हमारे पास इतनी हमारी नेमत है, हाँ ब्लेसिंग है, कि हम किसी बैंक में ऐसे बैठे नहीं हैं और हमारा बॉस हम पे चिल्ला रहा नहीं है, हम बैठ के बातें कर रहे हैं हाँ दोस्त, और इससे हम अपना घर चलाते हैं, सही है। यही रिवॉर्ड है। सो हाँ आपको ये नहीं देखना कि इस वीडियो में कितने व्यूज़ मिले, सोसाइटी में चेंज हो रहा है या नहीं, इससे आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। आप बस वीडियो बनाएं आज की,
और फिर कल की कल देखेंगे। कल आया, फिर आपने सोचा आज ये क्या बनाना है, आज बनाया। और प्रोसेस में आप इन्जॉय करें। आप रिवॉर्ड या व्यूज़ या ये सारी पैसा, ये सारी बाय प्रोडक्ट है। आप मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि आप देखें, मैं तो जब मैंने बडेरे के बेटा बनाया था तो उस वक्त तो कोई इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर कुछ नहीं होता था। तो यूट्यूब भी बैन हो गया था यूट्यूब उस भी उसके जमाने में। बाद बैन हमारा हुआ। भी उस वक्त वो शेर खान गाना आया था जो, बिल्कुल, हाँ। वो बंद हो गया था, यूट्यूब था ही नहीं। सो मैं तो उस वक्त से बना रहा, तो मैं पूरे साइकिल से जा चुका हूँ कि अपने साथ ही compete करना। हर किसी आपको बोल रहा है कि यार वो गाने जितने व्यूज़ तो ये नहीं आए और ये वो। फिर आप आफ्टरवर्ड्स रियलाइज़ करते हो कि यार अपने आप से मैं क्या खुद से ही compete कर रहा हूँ। तो ये कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो आप बस फिर क्रिएट करते हो, नई चीज़ें रिस्क लेते हो। कुछ चीज़ें चलती है, कुछ चीज़ें नहीं चलती, पर आप लगे रहो। तो अभी म्यूजिक के बारे में आगे आपका कोई वेंचर कोई आने वाला है, आगे कुछ करने वाले हैं? क्योंकि म्यूजिक का आपका बहुत बड़ा गैप आ गया है बीच में। बिल्कुल। म्यूज़िक असल में म्यूज़िक है ना, उसमें मेहनत बहुत है। आप लिरिक्स लिखो, फिर म्यूज़िक बनवाओ, फिर वीडियो। तो एक गाने में ना आपके कम से कम 6-7 लाख लग जाते हैं। 6-7 लाख, और कम से कम अगर एवरेज टाइम है तो महीना आपका लग जाएगा। सही बात। ठीक है। आप और कुछ पता नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपने महीने एक चीज़ में लगाया और फिर महीने के बाद वो चीज़ रिवॉर्ड दे रही है नहीं, जैसे तो वो चीज़ मैंने 8-9 गाने के बाद रियलाइज़ किया कि यार मैं भी बोर हो गया था, मैं चाहता कि मैं कुछ और चीज़ करूं। और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, वो मुझे समझ आ रहा है। जो शॉर्ट्स में होता हाँ, है या नहीं, रील्स में। रील्स। हाँ। तो फिर मैं रील्स बनाने शुरू हो गया। फिर ये इंसान बनो, फिर वो डबिंग वीडियोस या जो भी अभी बना रहा हूँ, सो अब ये कर रहा हूँ। फिर मैं पॉडकास्ट हम 1-1.5 साल पहले शुरू कर लिया बॉयज़ के साथ। और मैंने पॉडकास्ट पहले सीरियस ट्राई किया, 1-on-1 ट्राई किया, फिर नहीं चला। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि लोग मुझे कॉमेडी के लिए देखते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, जो 2-3 लोग हैं जिनके साथ हम चाय पे वैसे ही बैठते हैं, वही बातें हमने पॉडकास्ट पे करनी शुरू कर ली। तो अब माशाल्लाह से रिस्पांस अच्छा शुरू हो गया है। सो बस ये कि आप पर म्यूज़िक पे वापस जाना है। 1-2 आइडियाज़ हैं जिन पे काम चल रहा है। तो सितंबर 27 को मेरा शो है क्लब 432, ये जमजमा पे है। और वहाँ पे हम लाइव अपने बैंड के साथ पियानो, गिटार, ड्रम्स, सारे गाने, वडेरे के बेटा, ताड़ू माड़ू, VIP, एक गाना हमने बनाया कज़न डज़न। हाँ, वो मजे का। तो वो जैसे आप अपनी कज़न के साथ शादी करते हो तो इट्स अ लव सॉन्ग। तो ऐसी सारे गाने हम परफॉर्म करेंगे और उसके साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी होगी। तो एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। तो ये अगर कराची में लोग हैं जो देख रहे हैं तो आएँ प्लीज़। बिल्कुल आएंगे और हम भी आएंगे वहाँ पे देखने के लिए। और पास नहीं मांगेंगे, टिकट खरीद के आएंगे। हमारे यहाँ पे कराची में एक बड़ा ये भी ट्रेंड है ना, यार अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, यार ओली परफॉर्म कर रहे हो, यार पासेस का बंदोबस्त तो कर दो यार, 4 पासेस, मैं आऊँगा मेरे 2, और आते नहीं है। हाँ, ये इतिहास गवाह है कि जिसको फ्री पासेस दो वो कभी भी नहीं आता है। बिल्कुल। और ये आप जो भी देख रहे हैं, कदर नहीं होती है ना। प्लीज़ आप शर्म करें। हाँ, देखें, अगर आप एक्चुअली अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, चाहे इनका शो मेरा शो, तो अगर आप अच्छे एक्चुअली वेल विशर हैं तो आप टिकट लेके आएंगे। क्योंकि लाइव शो से पैसे नहीं बनते। डिजिटल पे लोग लाखों देखते हैं, बहुत आई बॉल्स होते हैं तो पैसा ज़्यादा होता है, पर लाइव शो इज अ डाइंग आर्ट। नहीं, दूसरा मेहनत है, वेन्यू के पैसे, एक्टर्स के पैसे, मेकअप के पैसे, लाइट के पैसे, सही है, मतलब पैसे खर्च हो रहे हैं ना, वार्डरोब के पैसे हैं, और उसकी रिहर्सल कितना साल, रिहर्सल एक महीना 1.5 2 महीना रिहर्सल कर रहा है। तो मतलब आप आओ यार मेरे को फ्री में दिखा दो, ये कैसी बात है? बिल्कुल। आप जो है ना वो टॉम क्रूज की फिल्म देखने के लिए जो है पैसे खर्च कर रहे हो, इमरान हाशमी की चुमिया देखने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, टिकटॉक पे आप वो बैंगन तोड़ रही है, बैंगन तोड़ रही है, उसको आप 2-2 करोड़ रुपए दे रहे हो, सही है। और इधर जो है ना हमारे बैंगन स्टेक पे लगे हुए, लेकिन जो है ना आप पैसे नहीं दो, ये अजीब सी बात है। हमारे बैंगन सड़ गए, सड़ गए। बिल्कुल।
अच्छा अली भाई, आप साथ साथ में चाय भी इंजॉय करें, बिल्कुल। ठीक है। और अभी हमारा जो है ना सेगमेंट है क्लैशनकोप राउंड। ओह। हाँ, क्लैशनकोप राउंड जो है ना, डरने की जरूरत नहीं ठीक है, है। वो जो है ना रैपिड फायर राउंड होता है ओके, हमारा। ठीक है। रैपिड फायर जो है ना यही है ना, हाँ। जल्दी जल्दी डस डस। दस हाँ, तो वो जो है ना हम आपसे सवाल करेंगे, ऐसे सिंपल सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अली गुल पीर दिल पे के नहीं है? दिल फेंक है। बिल्कुल है, वाजिबा। आपको ईमेल, फीमेल, शीमेल या इनमें से कौन प्रकशिश लगता है? मैं ईमेल पे रहूंगा। ईमेल पे हाँ, रहेंगे? शादी हो गई है मेरी, अच्छा, तो मैं ईमेल पे लोगों पे। तो फीमेल से ही शादी हुई है ना? हाँ, वो हो गई ना, अब क्या और फीमेल पे इंटरेस्ट नहीं रख सकता ना। अच्छा। हाँ, अच्छा चले, ये आपका सियासी बयान था। बिल्कुल। ठीक है, मुझसे अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? ये मत बोलिएगा कि सारे हैं, ये भी एक जो है ना ऐसी बात हो जाएगी। बेहतरीन आदमी आपसे जो है ना बेहतर वाला बता दें। मुझे अकबर चौधरी अच्छा लगता अकबर चौधरी, वाकई। और उनकी जो जो वो वीडियोस आती है ना, वो भी हाँ, मुझे बड़ी मजे की रैंटी लगती हैं। रोने, हाँ। जो नॉन स्टॉप लगे होते हैं ना भाई, कमेंट्री करते हैं। अच्छा, क्या स्टैंड अप कॉमेडियन की आपस में टसल होती है? नहीं, हमारी जो जो सिक्योर स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो अपनी जगह बना चुके हैं, उनकी नहीं है। अच्छा। हम आपस में सब दोस्त हैं। जो नए आ रहे हैं, मतलब उनके अंदर है? उनको मैं नहीं जानता, मैं ना इंटरेक्शन है मेरी। आपको फैंस वैंस जो है ना अप्रोच करती हैं, खवातीन मवातीन? अब फिर नहीं उनसे करती मेरे अब ख्याल नहीं से। करती? अब वो उनको शायद पता चल गया है, शादी हो गई है, अच्छा, तो अब इतना मुझे नहीं आता, पर वो पहले होता था। तो वो तो उनको तो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ, फिर अब भेजे 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 भाई आप। अभी पिछले दिनों जो है ना रोज आई थी वो मतीरा की जो बहन है, बिल्कुल, जी, जी। उन्होंने शुगर डैडीज के बारे में जो है ना एक पूरा फलसफा बताया मुझे। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि 1 घंटे का उसने बताया कि भाई ये असल में ये तरीकाकार है। शायद उनको लग रहा मैं गरीब हूँ, हाँ। तो उनको बोले ये शुगर है ही नहीं इसके पास, हाँ। डैडी के पास। मेरा सबसे अच्छा और सबसे बुरा गाना कौन सा है? मेरा सबसे अच्छा गाना मुझे जो लगता है वो VIP है। हाँ, और मुझे सबसे बुरा गाना लगता है सबकी बजाओ। सबकी बजाओ? हाँ, आपने भी देखे, नहीं सुना इतना नहीं, बुरा। मैंने सुना है, मेरे ख्याल में वो सियासतदानों के ऊपर था ना? मतलब वो ये था कि जो नहीं हम गुस्सा होते हैं और फिर सब चीज़ें तोड़ देते हैं, हाँ 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 हाँ। तो वो उस पे था, पर वो बहुत अच्छा नहीं बना था, और चीज़, हाँ, अच्छा, वीडियो भी अच्छी नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब, इनमें से फिर मैं इंस्टाग्राम चूज़ करूँगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी नहीं? मेरा फेवरेट तो एक्स है, जहाँ हाँ। पे मैं क्योंकि मैं लफ्जी आदमी हूँ, तो फिर हाँ। मेरे लिए नहीं, मैं कंटेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ ना। कंटेंट के अलावा यूट्यूब पे, YouTube? मैं तो कंज्यूम यूट्यूब करता हूँ। लेकिन इंस्टा से जो है ना ये जो नए लोग देख रहे हैं उनको भी है ना, इंस्टा से आपको जो है ना एक हिम्मत मिलती है आपकी यूट्यूब के चैनल को कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जब भी रील्स वील्स लगाई हैं इंस्टा पे, और कोशिश किया कि इंस्टा के जो फॉलोअर्स हैं वो वहाँ पे जाएं यूट्यूब पे, तो मुझे इतनी सक्सेस नहीं आई। अच्छा। हाँ, तो वही आप शॉर्ट क्लिप्स यूट्यूब शॉर्ट्स पे लगा दो, तो अच्छा। शायद ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन इंस्टा से आजकल जो है ना, देखें आपकी जो पाकिस्तान में जो कास्टिंग भी हो रही है वो इंस्टा को इंस्टा देख पे। के हो रही है। इसलिए आप मैंने इंस्टा बोला। शादी भी इंस्टा देख के हो रही है, सारा कुछ तो इंस्टा देख के हो रहा है। बिल्कुल, जो काम आता है वही देख के आते हैं कि इंस्टा पे ये बहुत एक्टिव चल रहे हैं, हाँ। तो जब भी मेरी कोई क्लिप इंस्टा पे वायरल आती है तो मेरा काम थोड़ा अच्छा चलना शुरू होता अच्छा, हरामजादगी के लिए थाईलैंड का दुबई? है। थाईलैंड। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तानी ड्रामा, फिल्म या शो? फिल्म। एक दिन फिल्म क्यों? फिल्म तो है तो होती ही नहीं है आजकल। मैं अपनी बनाएंगे ना। या आप वो वाली फिल्म की बात कर रहे हो कि यार ये बंदा बहुत बड़ी फिल्म है? नहीं, पर मेरा ख्वाब है मैं अपनी फिल्म बनाऊं। बना रहे? हाँ। को प्लान है? नहीं, प्लान है पर पैसे नहीं है। नहीं, बनाते हैं ना, मिल के कुछ करते हैं ना, बिल्कुल। पैसे वैसे जमा करते हैं, बीसी डालते हैं। बिल्कुल। नहीं, बनाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, मेरे पास है आधी लिखी हुई स्क्रिप्ट अपनी खुद ही उसको लिखी। पूरी करते हैं, उसको हाँ। मिल के बनाते हैं, कुछ अच्छा बिल्कुल, बनाते हैं, वो बिल्कुल। मजेदार सी कॉमेडी हो। बिल्कुल, यही लो है। बजटेड कंटेंट, हाँ, अच्छा, सस्ती हाँ? बिल्कुल। बस सही है। तो एक अच्छा वो जो कश्ती वाला सवाल होता है
कश्ती वाला, काफ वाला। अच्छा। कश्ती वाला जो सवाल होता है ना, उस कश्ती में जो है ना आपके पास एक लाइफ जैकेट है, आपने जो है ना किसी एक अपने दोस्त को देनी और 2 को जो है ना आपने डबो देना है। ठीक है। सही है, तो वो आपके अपने अलावा किसको देंगे? आपके जो है ना कश्ती में आपके साथ सवार है ताबिश हाशमी, अकबर चौधरी और ये जो आपके जैदी साहब है, अमर जैदी। हाँ, तो आप किसको जो है ना अपनी लाइफ जैकेट एक दोगे, अपने साथ बचा लोगे और 2 को आप डबो दोगे? मैं अकबर को लाइफ जैकेट दे दूंगा, क्योंकि हमारी दोस्ती तकरीबन 15 साल से है। अच्छा। हाँ तकरीबन। बहुत पुरानी दोस्ती है, मतलब वो कॉमेडी के अलावा भी हम ऐसे ही हाल चाल, हमारा तकरीबन डेली का हाल चाल है। वेरी नाइस। सो उसी बेसिस पे। अकबर चौधरी भी एक पढ़ा लिखा आदमी है ना, एरोस्पेस इंजीनियर है। ये देखे ना, फ्लोरिडा से। मैं उस दिन ये सोच रहा था बैठे बैठे ऐसी रात को, मैंने कहा यार हमारे मुल्क में देखो अच्छी बात क्या है ना, जो कॉमेडियन है वो सारे पढ़े लिखे हैं। आपने नोट किया है ये आजकल की जो लौट आ रही है, जैसे कि शहजाद गयास है, वो भी पढ़ा लिखा आदमी है, बिल्कुल फुलब्राइट स्कॉलर है। ये अपना अकबर चौधरी भी पढ़ा लिखा आदमी है, आप भी पढ़े लिखे आदमी। इस ताबिश हाशमी को देखो, ठीक है, सारे पढ़े लिखे आदमी है ना, और पढ़े लिखे आदमियों को देखो वो क्या करे। बस यही है, ऑपोजिट हो गया दुनिया। अच्छा, तो आप अकबर चौधरी को बचाओगे, ताबिश हाशमी और जो अमार जैदी को डबो दोगे। हाँ चलो भाई, ये ताबिश हाशमी और अमार जैदी को बच के रहो भाई, ठीक है। अच्छा मेरे साथ नहीं आना। अब फोन वाला सवाल है कि फोन किसका उठाएंगे, किसका काटेंगे और किसको कॉल बैक करेंगे अगर मिस हो गई, ठीक है। उसमें से जो है ना 3 नाम मैं आपको दूंगा, अलीज़े शाह, जन्नत मिर्जा या वीना मलिक। मैं वीना मलिक का फोन बिल्कुल उठाऊंगा। हाँ। क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि क्या बात हो रही है। वीडियो कॉल है तो बेहतर है। हाँ। जो भी कॉल आई मैं वीना की कॉल उठा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ ये क्या बात होगी, ये कहाँ मुझे क्यों कॉल आ रही है। हाँ, मतलब हैरानगी है ना, एक क्यूरियोसिटी है कि यार ये क्या कहना चाह रही होगी, इस अपने ख्यालात का इज़हार करे। बिल्कुल। हाँ। और जन्नत मिर्जा को मैं आई थिंक कैंसिल कर लूंगा कॉल, काट दोगे। हाँ। उसको पसंद नहीं है, मतलब मैंने उनको नहीं जानता ना मैंने उनकी कोई वीडियो देखी है, ठीक है, न्यूज़ पे बस देखा है। हाँ। और अलीज़े शाह को कॉल बैक कर लूँगा। अच्छा, हाँ, क्या बोलोगे कॉल बैक करके कि क्यों कॉल की थी बहन? आदि चाह तो बोला। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि बेहतरीन आर्टिस्ट कौन है, नासिर खान जान के चाँद पत अली खान? नासिर खान जान, क्योंकि मुझे लगता है चाहत साहब का बस एक ही गिमिक है और वो अब ड्रैग हो गया। पर नासिर खान जान जब भी मैं उनकी वीडियो कहीं दिख जाती है तो अलग चल रहा होता है। कभी वो फ्रूट मुंह में ठूस रहे होते हैं, कभी वो डांस कर रहे होते हैं, कभी वो अपने ससुर के साथ कहीं घूम रहे होते हैं, ससुर के साथ भी, कभी वो बच्चे के साथ। हाँ, बच्चे के साथ मिक्स कंटेंट है उसका। और ससुर के साथ बहुत क्लोज है। मैं इतना क्लोज नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कोई इंसान जो अपने ससुर के साथ इतना घूम रहा हो अकेला। सही बात है, सही। नहीं वाकई मैं भी उसका अब जाके जो ना, पहले मेरे को वो थोड़ा ज़ेर लगता था, लेकिन अब जाके जो है ना मुझे वो अच्छा लगने लगा। अच्छा, मतलब एक कंटेंट अच्छा लगने लगा और मेरे को जज करना नहीं कोई। अच्छा ठीक है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का सुना है, आपका जिस्म किसकी मर्जी है? घर वालों की मर्जी है भाई। अच्छा ठीक है। आइटम नंबर करने का मौका मिले तो करेंगे, जैसे कि अपनी फिल्म में? बिल्कुल, मैं खुद डांस करने वाला। हाँ कर लूँ। आप तो बहुत अच्छा डांस करते हैं ना, वो जो आपका ये सिग्नेचर जो आपका एक अगर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया बंद हो जाए तो क्या करेंगे? सोशल मीडिया बंद हो जाए तो मैं पहाड़ों में रहना चाहूँगा। मैं पहाड़ों में कमाने के लिए क्या खेती बाड़ी कर लूँगा। खेती बाड़ी कर लूँगा। मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिसमें मैं सारी इस कराची और शहरी ज़िंदगी से दूर हो। अच्छा अली, हाँ। अब जो है ना हमारे एक और सेगमेंट है कहानी बनाओ के नाम से। ठीक है। हम ए से वो अपनी वही जो कहानी स्टार्ट करेंगे। हाँ। सही है। और जेड तक लेकर जाएंगे, बीच में एक्स को हटा देते हैं हम। हमारे यहाँ एक्स का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि एक्स से सिर्फ एक ही जुमला आता है कि एक्स रेखान से करवाऊंगा, तो इसलिए हम उसको हटा देते हैं। तो अब सिचुएशन बताएं, सिचुएशन कोई क्या सिचुएशन बनाए? सिचुएशन ये है कि हम 2 कंटेस्टेंट हैं ये रियलिटी शो में, डेटिंग वाले। ठीक है। अच्छा हाँ, वही लाजवाल इश्क में। बिल्कुल, लाजवाल इश्क में हम दोनों कंटेस्टेंट हैं।
बस ठीक है। और हम दूसरी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आई हैं। अली तूने वो वाली लड़की देखी जिसकी एक आंख में जो है ना मोती है? भाई वो बंदी तो मुझे बहुत पसंद आ रही है। चरी है क्या? अजीब सी बंदी है वो। दानिया की बात कर रहे हैं ना? इरमा की बात कर रहा हूँ। फारिग फारिग लगी वो तो, मुझे बहुत फारिग लगी। घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी सिर्फ आंख में ही मसला है। हैरान नहीं हुआ मैं इस बात पे, उसको मुझे लग रहा है कि उसमें और भी मसले होंगे, तो इसलिए मैं दूर रहता हूँ। इतना मत सोचा करो लड़कियों के बारे में। मैं तो कहता हूँ कि उससे आगे बढ़ो इन चीज़ों से। जानी बिल्कुल आपने बात सही की, मैं यही करूँगा। मैं पर्सनैलिटी पे फोकस करूँगा सब लड़कियों की। बहुत बॉडी मैंने देख ली। करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। लव इज़ ब्लाइंड दोस्त, आप बस घुस जाओ आंखें बंद करके। मेरा दिमाग घुसने से ज़्यादा देखने पे बिलीव रखता है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं सोचो ना, आप देखो नहीं, क्योंकि आपको तो इश्क करना है ना। इश्क तो अंधा होता है ना। ऊपर ऊपर से पाकिस्तान भी वापस जाना है। देखो आप ऐसी बातें कैमरा पे करोगे तो टर्की में तो अभी रहना नहीं है ना, वापस जाना है। कोयटा पे लैंड करूंगा मैं सीधा। रावलपिंडी नहीं आप रहते? आपकी तो फैमिली वहाँ पे रहती थी ना? सियालकोट से ताल्लुक है मेरा। ठीक, बिल्कुल ये सही लगा। हाँ, सियालकोट, मैं भूल गया था। यूं ही बातें करते रहोगे तो ये जो लाजवाल इश्क वाला जो शो है ना, हम हार जाएंगे भाईजान। वैसे बात आपने बिल्कुल सही की है। और मैं जा रहा हूँ लड़की से बात करने। वैसे बात तो मैं भी करना चाहता हूँ उससे, लेकिन वो मुझे बाव नहीं देती है। यार आप असल में पर्सनालिटी नहीं है ना आपकी। आप पर्सनालिटी थोड़ा पे काम करो तो आपको सब अटेंशन देंगे। ज़ोंबी दिखता हूँ क्या मैं? बहुत अरसे बाद हमने गेम खेला। असल में मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा यार आपके साथ उस तरह तब जो है ना बहुत इस तरह के गेम्स खेलते थे। बिल्कुल एक्सरसाइज। वो एक जीशान नलवाला जो है ना, जीशान, उसको भी बुलाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि बुला के जो है ना उसे गपशप करते हैं, इस तरह के कुछ सेशंस करते हैं। अरे क्या ख्याल है? मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग वो जैसे अकबर चौधरी लोग भी बड़े टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग आपस में इस तरह के इम्प्रोव की सेशंस किया करें ना। हाँ, इम्प्रोव असल में प्लानिंग और हर किसी का स्केड्यूल अब आपको पता है वो बिजी है, कोई ये नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि इम्प्रोव अगर करना है तो पूरा टाइम देना चाहिए। और लोग फिर टाइम नहीं देते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर वो अच्छा शो नहीं होता। तो पर हाँ, मतलब करने का तो मूड है एनी टाइम। नहीं, उसको प्लान करें ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप प्लान करें। मैं साकिब को लें, साकिब भी आने को तैयार होता है, मिनाज भी है, सही है। हाँ। और जैसे कि आप लोगों की पुरानी टीम थी वो बहुत अच्छी, एक आप लोगों की केमिस्ट्री आपस में बनी हुई थी। मैं तो बीच में छोड़ के चला गया था। हाँ। लेकिन ये कि आप लोगों की जो टीम थी ना बहुत अच्छी थी। मैं देख के बड़ा अभी भी खुश होता हूँ। मेरे पास 1-2 शोज पता है वो सेव रखे हुए मेरे सिस्टम में। हाँ, वो है अभी यूट्यूब के ऊपर रखे होंगे। लाइट ऑन है, बिल्कुल होगा। लाइट ऑन है के नाम से। हाँ। तो अभी आपका जो है ना, मैं तो हमारे जो है ना राइटर ने बोला था कि अली से जो है ना कोई रैप करवाना है। मैंने कहा रैप तो मैं नहीं करवा सकता हूँ, कोई रेप करवा लेता हूँ। रैप ही करते। मैं अकबर जतोई जल्दबानी मेरा नाम, फजेरो चलाना और अयाशी मेरा काम, इतना अमीर के बाद में निकले पैसा, अभी दिखाता हूँ कैसा। गोल्ड आर्डो वॉच मेरा, कलफ कुर्ता काला, लड़कियां मुझे देखे और बोले ऊ लाला, बाल और सेट और इनमें सरसों का तेल, मेरे सामने तुम सारों की मूंछें हैं फेल। ये मुझे बताओ अली कि यार ये लाइंस लिखी किसने थी? मैंने पूरा सारे गाने मैं खुद ही लिखा था सारा। बिल्कुल। और आपको लग रहा था कि ये हिट हो जाएगा? नहीं, बस ऐसे ही कोशिश थी ना। उस ज़माने में यही होता था कि
यहाँ पे भी लगे हुए हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ लग जाए अच्छा। तो हिसाब बन जाए कहीं से। हमने क्योंकि मुझे याद है कोयटा का पठान है, वो मेरा नाम शेर खान है, वो जो गाना साथ साथ में, ये दोनों गाने साथ आए थे। अच्छा ओके, हाँ कोयटा का पठान जो था, बिल्कुल बिल्कुल। शेर, तो वो उस गाना जैसे ही हमने सुना, हमने कहा यार ये तो कभी चलेगा भी नहीं, ये तो फारिग गाना है। मोएब मिर्ज़ा उसमें जो है ना, मोएब है ना, हाँ वो गाने में जो है ना उसने काम करना था। तो उसने फिर मुझे बोला यार मुझे गाना समझ में नहीं आ रहा है। पहले उसने मुझे बोला कि यार तू उसमें काम कर यार, मुझे कास्ट किया है, फयाज एक फोटोग्राफर था, तू उसमें काम कर, मैंने तेरा नाम दिया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है करता हूँ। मैंने गाना सुना, मैंने कहा ये तो बहुत बुरा गाना है। कहता यार मेरा भी ये ख्याल है। मैंने कहा यार मना करूँ? कहता यार तेरी मर्जी है। खैर वो कर लिया। वो बंदा बहुत अच्छा था, अहमद सिद्दीक, बहुत अच्छा बंदा था वो। यूफोन का भी कोई मैनेजर था, कोई अच्छी पोस्ट के ऊपर था। और वो गाना सुबह देखा तो वो हिट हुआ है। ओ भाई ऐसे जो है ना, पता नहीं कौन से मुझे मैसेज आ रहे हैं, आपका गाना आपने बहुत अच्छा गाया। मैं कहा मैंने नहीं गाया भाई, वो हमारा गाना से कोई ताल्लुक नहीं। वो अहमद सिद्दीक था, वो बहुत अच्छा सिंगर था, और उससे पहले आपका गाना आ चुका था, बिल्कुल, उसके बाद आया था, थोड़ा पहले आया था। तो वो दोनों गाने उस टाइम में बिल्कुल तबाही। का भी गाना आया था वहाँ हाँ गुरु के साथ, ये उसी वक्त 5-6 महीने 6-7 महीने में ये सारे गाने आए थे। सही है। बट गुड व्हाट अ टाइम। अली आपका मैंने बहुत सारा टाइम लिया, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करता रहूं। ये मैंने क्यू कार्ड मैंने वहाँ पे साइड पे फेंक दिए। मैंने कहा यार आपसे जो है ना वैसी बातें करते रहे, मज़ा आ रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको जो है ना, आपसे हमेशा आपसे बात करके जो है ना, इस एज ग्रुप से जो है ना बहुत कम लोग होते हैं जिनसे बड़ी पॉजिटिविटी की एक वाइब्स आती हैं, और जिनसे अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। बंदा बोलता है कि यार मैं इससे कुछ सीखूं और भी सीखूं, और आपसे मैं वाकई में सीखता हूं मैं, और इंसान को सीखना चाहिए जिससे भी सीखे। सही है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए और हमारे लिए कि जो है ना आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। और आप जो है ना हमारे साथ जो है ना कोशिश कीजिएगा अगर आगे जाके जो है ना कुछ महीनों बाद कुछ फिर एक जो है ना एक सेशन हम रख सके। लेकिन यहाँ पे आप ऑन एयर मेरे साथ वादा करें, साकिब में मिनाज हम लोग जो है ना एक डिनर यहाँ पे भी प्लान करेंगे। ऑब्वियसली 100%, है ना, 200%। थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये थे हमारे साथ अली गुलपीर, और यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के एपिसोड में। अगर आपको मज़ा आया हो तो भाईजान मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन ये आपको बोल रहा हूँ अगर आपको वाकई मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारी क्या खामियां हैं। अच्छाइयों को छोड़ो, ये बताया कि हमारी क्या खामियां, हम किस पे जो है ना कुछ काम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गर्द और नवा का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे रऊफ़ अफरीदी को लाला काश के स्टूडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।